वेलकम टू ऑल फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। अब यूट्यूब के माध्यम से मेरे पास जो भी चीज़ें हैं मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और ये जो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये आईएएस का जो सफ़र पढ़ाने का, वो मैं जीरो लेवल से जा रहा हूं स्टार्ट करने। आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को थोड़ा सा दबा लो, जिससे कि अपडेट आपको मिलती रहे। आज की जो शुरुआत है वो शुरुआत कर रहे हैं हम क्लास सिक्स मतलब कक्षा 6 चैप्टर फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे, यानी उसकी हम रीडिंग करेंगे। और उस चैप्टर का नाम है विविधता। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्या है यहाँ पर आपके पास जो आज हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं मैं हिंदी में लिख देता हूँ। वैसे अध्याय बोलते हैं, अध्याय 1 है आपके पास। क्या है? विविधता की समझ। विविधता की समझ। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो ये है। यानी कहने का मतलब ये है कि आज हम इसकी रीडिंग सीखने जा रहे हैं। एक एक जो भी किताबों में है आपके पास, एनसीईआरटी किताबों में जो लिखा है, तो उसको यहाँ पर हमें कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको इस साइड दिखेगा जो भी मैं पढ़ रहा हूँ या जो भी मैं यहाँ पर रीड करूँगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो वहाँ से आप रीड कर सकते हैं और आप अपने समय की बचत भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके पास? सबसे पहले आपको समझना, देखो ये जो बुक है ना आपके पास, जिसका मतलब जो ये क्लास 6 का है, मैं क्लास 6 क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि हमको जीरो लेवल से सीखना है। और सीखना तो अलग चीज़ है, सबसे पहले हमें समझना है। आपके अंदर अगर समझने की क्षमता है, आप अगर अच्छे से समझ सकते हैं, तो यकीन मानिए कि आने वाले समय में आपके पास जो नॉलेज होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो स्टार्ट करें फिर। देखिए फिर, अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। हमारा जो हेडिंग है वो ये है, विविधता की समझ। लेकिन इस विविधता को समझने के लिए ना पूरी हमको राम कहानी पढ़नी पड़ेगी, और राम कहानी पढ़ने के लिए थोड़ा सा पैसेंस तो चाहिए। तो देखिए फिर, अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? भैया देखो, अगर आप लड़की हो तो आप लड़की वाले साथी को देखोगे ना, और लड़के हो तो फिर दिखता हो, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। इस पाठ में आप पढ़ेंगी मतलब यहाँ पर पढ़ेंगी शब्द यूज हुआ है, यानी यहाँ पर जो संबोधित किया जा रहा है वो एक लड़की को संबोधित किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। यानी कहने का मतलब हम आसपास अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि जितने भी लोग दिखते हैं वो कई मामलों में हमसे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी कहने का मतलब उनका व्यवहार हो गया, उनका रंग रूप हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। अब कहने का मतलब कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई भोपाल से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, तो सब अलग अलग क्षेत्र हैं। और ये जो मैंने अभी जो नाम लिए हैं तो हम इसको कंसिडर भी कर सकते हैं, लाइक एज अ स्टेट कंसिडर कर सकते हैं, लाइक एज अ डिस्ट्रिक्ट कंसिडर कर सकते हैं, जो भी है। तो आगे देखते हैं। वे न केवल अलग अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। बीच में देखो कोमा लगा हुआ है, मैंने कोमा बोला नहीं है, तो आप समझ जाना है, ठीक है? रुक रुक के पढ़ रहा हूँ। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। बहुत अच्छी बात है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि हम कभी भी किसी अजनबी लोगों को देखते हैं, अजनबी कल्चर को हम देखते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। हम कहीं अजनबी जगह घूमने चले जाते हैं तो भी हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। यस और नो? और आगे देखते हैं फिर, इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता, देखो दो चीज़ें आई है। एक तो ये विविधता वाली कहानी चल रही है, और इसी को फिर दोबारा हम एक और शब्द बोल रहे हैं जो है अनेकता। क्या है हमारे पास? अनेकता।
ध्यान रखना भैया, विविधता या फिर हम बोलेंगे अनेकता। चलिए फिर आगे चलते हैं। अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, यानी इसको हम प्रश्न चिन्ह बोलते हैं। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की विभिन्नताएं, यानी ये लिखा है यहाँ पर, क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? क्वेश्चन मार्क है। चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पार्ट को पढ़ते हैं। आपने जो मतलब 6 क्लास में जब आप थे तो 6 से लेकर के 10th तक जो मेथड था टीचर का पढ़ाने का वो वैसा ही था कि बुक रीडिंग कराते थे और आपको फिर उसके बारे में समझाते थे। तो यहाँ पर भी वही चल रहा है, क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक में आपको पैसेंस रखना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पार्ट पढ़ेंगे। जब हम पार्ट पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में आने वाली है, अब समझे ना। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। और सबसे पहले देखिए आपका चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। देखो भैया, अभी हम क्लास 6 स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो मेंटेलिटी है यानी आपकी जो सोच की क्षमता है, अब वो बना लीजिए 6 स्टैंडर्ड वाली, तभी आप कुछ चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट ले पाएंगे, वरना बोरियत आएगी आपको। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। आप चित्र को देख सकते हैं, कार्टून जैसे बना रखें। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। इधर एक खाली बॉक्स है, इमेजिन कीजिए कि आप कैसा अपना चित्र बना सकते हैं। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रें जैसा ही है? यानी जो आप डायग्राम बनाने जा रहे हो, यानी जो आप चित्र बनाने जा रहे हो, क्या वह चित्र वैसा ही है या फिर अलग है? देखते हैं। ओके, हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। यानी 3 चित्र हैं यहाँ पर और तीनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। देख सकते हो, या तो शक्ल सूरत से अलग है, या कलर से अलग है, या उनका जो डिजाइन है, चित्रण करा गया है, वो थोड़ा अलग तरीके से करा गया है। ओके, ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। समझ पा रहे हो ना, बातों में कितनी गहराई है, आप उस गहराई को समझिए। वो भिन्नता के बारे में बात कर रहा है। और भिन्नता, एक एग्जाम्पल दिया उसने केवल चित्रकारी का, यानी चित्र बनाया गया है, वो चित्र जो आपके पास है, उस चित्र के माध्यम से ये बोल रहा है कि आप जो चित्र देख रहे हो, 3 जो बने हुए हैं, वो कैसे हैं, अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। तो ऐसी जगह अगर आप चित्र बनाने की तैयारी कर रहे हो, या अगर आप जा रहे हो कोई एक चित्रण करने, यानी कोई भी एक ड्राइंग बनाने जा रहे हो, तो शायद आप जो ड्राइंग बनाओगे वो भी थोड़ा बहुत क्या होगा, उससे हटके होगा, यानी अलग होगा। तो इन सभी को समेटते हुए जो आगे लिखा गया है, वो ये लिखा गया है कि हमारे समाज में, हमारे देश में, या हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं, उनके रंग रूप अलग हैं, खान पान अलग है, पहनने का जो उनका पहनावा है यानी वेशभूषा, वो अलग अलग जगह की जो है वो अलग अलग तरीके से है। तो वही बताना चाह रहा है यहाँ पर, आप इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा टेबल है, उस टेबल को आप फिलअप कर सकते हैं और कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है भर सकते हैं उसको। लिखा है, अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। तो यहाँ कुछ लिखा है, बाहर जाते समय मैं डैश डैश डैश, जो बीच में खाली जगह है, उसके बाद लिखा है पहनना पसंद करती हूँ, लड़की हो तो भैया करती हूँ, लड़का हो तो भैया करता हूँ। तो बताइए बीच में क्या आप भर सकते हैं, अपने हिसाब से भर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप बाहर जाते समय क्या पहनना पसंद करेंगे भैया, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब मैं हूँ भैया, मैं तो सिंपल चप्पल पहन के भी चल जाऊंगा, नॉर्मल से टी शर्ट और पजामे में। अब आप लोगों का भी अलग हो सकता है। अगर कहीं शादी में जाना हो
तो थोड़े अच्छे से कपड़े, अच्छे दिखने वाले कपड़े हम पहन के जाते हैं। तो वो सब तरीका है, वो समय पे डिपेंड करता है और हालात पे, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं घर में डस 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 में बात करती हूँ। मैंने पहले ही बताया है इस चैप्टर में। देखिए, पहले आप बहुत सारी किताबें उठाइए, जो कहानी उसमें लिखी गई है किसी एक को माध्यम बनाया गया है, या उसमें माध्यम जो बनाया गया है या तो वो पुल्लिंग है या फिर वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो स्त्रीलिंग की बात चल रही है, तो इसीलिए यहाँ लिखा है मैं बात करती हूँ। मैं घर में डैश 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 मैं बात करती हूँ। अब इसके बीच में क्या आएगा सोचिए थोड़ा सा और कमेंट करके बताइएगा जो भी है। मेरा पसंदीदा खेल डैश डैश है। कुछ भी हो सकता है आपका पसंदीदा खेल, आप लिख सकते हैं इस टेबल में। मुझे डैश 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 के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। तो जिसके बारे में आपको पढ़ना पसंद है भैया तो पढ़िए और लिखिए वहाँ पर जो खाली जगह है, बना लीजिए नोट्स। देखिए, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है ना, आप उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि सारी किताब के सारे जो भी सेंटेंस हम नहीं लिख पाएंगे, शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी हो जाए। तो जो इसमें बहुत अच्छी चीज़ें आ रही है, जो आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से कुछ चीज़ें बन सकती है पूछने लायक, यहाँ से कुछ चीज़ें बढ़ सकती हैं, तो उन चीज़ों को आप नोट करें। कोई बात नहीं, घबरा क्यों रहे हो भैया, जीरो से कर तो रहे हम स्टार्ट। आगे चलते हैं। अब इसके आगे देखिए, अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? फिर से क्वेश्चन मार्क है। आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? फिर से क्वेश्चन मार्क है। इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो कितना अच्छा समझाया गया है। एक बॉक्स दिया है, उसमें खाली स्थान को भरने को बोला गया है। अब आपके अगर 4 दोस्त हैं तो चारों दोस्तों को वो खाली स्थान भरने के लिए दे दो वो टेबल, आपको खुद पता लग जाएगा सबके जवाब क्या होंगे, थोड़े से अलग अलग होंगे। हो भी सकता है थोड़ा बहुत मिलते जुलते भी हो, तो उसी के बारे में ये समझाना चाह रहे हैं। और कितना अच्छा समझाया है, आप ये देखिए ना, कितना बेहतरीन समझाया है। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? बहुत अच्छा बोला है, और जीवन के लिए भी है। कहने का मतलब ये होता है ना कि अगर हमें किसी से दोस्ती करनी है और उसके व्यवहार आपके व्यवहार से अलग है, उसकी सोच आपकी सोच से अलग है, तो पॉसिबल है कि आप उससे अच्छी दोस्ती निभा सकते हैं? नहीं ना, वो आप पे होगा तो बात अलग है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। एक कहानी चल रही है यहाँ पर। अब देखो पीछे हमारी कुछ बातें चल रही थी, अब बीच में एक कहानी दे दिया है। यानी कहने का मतलब होता है कि आपको वो मजबूर कर रहा है कि यह इसका इस्तेमाल करें, यानी सोचें कि कितनी अच्छी बातें चल रही हैं यहाँ पर। तो क्या पढ़ रहे थे हम? भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है?
कितना मतलब ये जो स्टोरी है कितनी अच्छी एक कहानी है। यानी वो भीड़ भाड़ इलाके वाले में कोई अखबार मतलब जैसे बेचते हैं ना, अखबार वाला अखबार बेचता है, तो कोई एक दूसरा है जो हाथ हिला करके वो अखबार लेना चाहता है और बाद में बोलता है कि मुझे हिंदी का अखबार चाहिए, और वो बेचने वाला पूछता है आपको हिंदी आती है क्या? होता है ना कभी कभी। तो देखिए आगे चलते हैं। मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा मतलब आपको हिंदी आती है? तो आगे देखिए क्या बोलता है, बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं या हिंदी पढ़ भी सकते हैं। होता ही है, जैसे कहने का मतलब ये होता है कि आप वेशभूषा को लेकर के कुछ लोग जेंटलमैन दिखते हैं काफ़ी अच्छे, तो हमको लगता है वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, यानी हम सोचते हैं उनको अंग्रेजी आती है। तो ऐसे कुछ गांव का एक इलाका होगा, वहाँ पर भी एक अखबार बेचने वाला है और एक खरीदने वाला है। तो जो खरीदने वाला है वो जो बेचने वाला खरीदने वाला को सोचता है कि ये तो जेंटलमैन है, इसको तो हिंदी आती नहीं होगी, तो हिंदी का अखबार क्या करेगा, इसलिए वो उससे वार्तालाप करता है, पूछता है कुछ। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। आप डायग्राम देख लीजिए, चित्र दिया हुआ है ना। तो हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, कॉमा पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट यानी विषय के साथ हिंदी भी पढ़ी है। ऐसा होता है कि अलग अलग सिलेबस हैं, अलग अलग आपके वजह से कहने का मतलब होता है कि एक सीबीएसई का सिलेबस है, जैसे स्टेट बोर्ड के सिलेबस हैं, तो थोड़े से जो ये होते हैं थोड़े से होते तो सिमिलर ही हैं, लेकिन थोड़ा सा माध्यम का फर्क हो जाता है इंग्लिश और हिंदी का। तो वही बात है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कभी किसी स्कूल हो गया, तो कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि हिंदी सब्जेक्ट नहीं होता उनके पास इंग्लिश होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, कुछ और सब्जेक्ट होते हैं, आईटी के होते हैं। तो उन्हीं में से होगा कोई जिसने हिंदी को एक्सेप्ट करा है, तो उसी की बात चल रही है यहाँ पर। कहानी का मजा लीजिए, देखिए कहानी कितनी अच्छी लिखी है। आगे चलते हैं। सब्जेक्ट उसने पूछा। अब उसने बोला ना सब्जेक्ट पढ़ी है मैंने, तो इसलिए वो पूछता है सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। आप देखो भैया, जो अखबार बेच रहा है तो शायद ये बात चल रही है कि जो अखबार बेचने वाला बेचारा बहुत गरीब है और वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। जो अखबार खरीद रहा है वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, अच्छे स्कूल में पढ़ा होगा, इसलिए उसको देख के बोलता है कि यार इससे तो मालूम ही नहीं है कि ये विषय सब्जेक्ट होते क्या है। तो वही बातें चल रही है उनकी, समझें आप कहानी को। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वो कुछ होता है, मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। जितनी उनकी बातें चल रही थी अखबार बेचने वाले की और अखबार खरीदने वाले की, इतने में क्या होता है वो ट्रैफिक की लाइट थोड़ी सी हरी हो जाती है और फिर गाड़ियाँ चलने लग जाती है। तो वही बात चल रहा है, तो आगे बढ़ के चलिए फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वो मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या है, यानी सब्जेक्ट क्या चीज़ है। होता ही है, जैसे कुछ इंसान होते हैं, यानी कुछ आपको मिलेंगे ज़िंदगी में, मिले भी होंगे कि जिनको मालूम नहीं होता किसी चीज़ के बारे में। तो वो बच्चा शायद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा उत्सुक था, इसलिए उसने फिर दोबारा पूछ लिया उससे, उसी अजनबी से जिससे वो पिछले दिन अखबार दे रहा था, कि अब बताओ भैया कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या बोलता है, अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये हो गया आपके पास कि अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब सा लग रहा था और ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है वो क्या बोल रहा है यहाँ पर, प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। यानी प्रजा के रूप में वो उस शब्द का प्रयोग कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा
तुम कभी स्कूल गए हो? फिर आगे चलते हैं, क्या बोलता है? कभी नहीं। वो बच्चा बोलता है कभी नहीं। उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। होते हैं यार, सभी के वक्त और हालात अलग होते हैं। वो बेचारा, वो भी किसी गरीब घर का होगा, उसे पढ़ने का शौक हुआ, लेकिन उसने स्कूल नहीं देखा क्योंकि बचपन से वो क्या है, जिम्मेदारियां निभा रहा है अपनी। और जब कोई आने वाले समय में, जब कुछ समय बीत गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, अखबार बेचने का काम उसने शुरू करा। जब काम उसने ये शुरू करा तो कोई मिल गया अजनबी। अब उनकी वार्तालाप चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि वक्त और हालात सभी के अलग अलग है। तो ध्यान रखना। आगे चलते हैं क्योंकि हमको पढ़ना बहुत है, बातें भी करेंगे, बहुत समझाएंगे हम आपको। आईएएस निकालना है 101%, हिंदी मीडियम से हो या अंग्रेजी मीडियम से हो, टॉप लिस्ट में आना है। ये जो यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट करा है ना मैंने, यहाँ पर बस यही आइएगा, पढ़ने वाले। और जब पढ़ोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। टच वुड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूं। कौन बोल रहा है? ये वो बच्चा जो अखबार बेच रहा था, वो सामने वाले से बात कर रहा है। फिर वो आदमी पूछता है उनसे, यानी जो अजनबी है वो पूछता है, अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती फिर हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ डैश डैश डैश। बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। ये जो आगे डैश डैश लगा है ना, तो होता है कभी इंसान बहुत दूर खड़ा होता है, यानी हम बातें करते हैं, अचानक से वो आगे बढ़ जाता है, हम पीछे से आवाज देते हैं तो कुछ चीजें जाती है उसके पास, और डिस्टेंस बढ़ने के कारण जो हमारी जो मतलब जो आवाज है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती प्रॉपर। तो वही कुछ उनके साथ भी हो गया। वो क्या बोलता है आगे देखो, मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? फिर दोबारा अगले दिन देखो, आपका नाम। यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। नाम पूछता है वो बच्चा उससे। मेरा नाम भी समीर है। लो जी, यानी ये इत्तेफाक हो गया। सामने जो बच्चा है वो पूछ रहा है उससे, जो अखबार ले रहा था, कि वो बोलता है मेरा नाम तो समीर है, आप अपना नाम बताइए ना। अब होता है ना, जब दोनों के नाम कभी कभी सेम होते हैं तो थोड़ा सा अचंभा सा हो जाता है, तो वही उनको हुआ। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा कौमा पवन। तो यहाँ पर ये जो शब्द आ रहे हैं इसको दिमाग में डाल लीजिए और अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है मैं आपको बार बार बोलूँगा, वहाँ पर अपने विचारों के साथ आपका मन, आपका विचार क्या कह रहा है, 2-3 लाइन जितना भी हो सकता है आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर नोट करें, क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे चल के मजबूत बनाएगी। क्योंकि अभी तो मैं 6th से स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी 7th क्लास है, 8th है, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, और आगे भी बहुत सारे हैं, इसके बहुत वास्ट रूप आएंगे। अभी तो जनरल एनसीईआरटी रीडिंग चल रही है, सिलेबस बहुत वास्ट है और नॉलेज भी बहुत अच्छा है। तो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। कहाँ तक पहुंचे हम? तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा कौमा पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? तो शास्त्रों के हिसाब से पवन पुत्र बोला गया है श्री हनुमान जी को। तो वही बात आ गई है मिला जुला के यहाँ पर हनुमान। और जो पीछे दो शब्द आए हैं हवा पवन, तो कहते हैं ना कि एक एक जो शब्द है उसके और भी नाम हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं सिमिलरिटीज बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। तो हम यहाँ पर एक चीज समझ सकते हैं पर्यायवाची। और हिंदी माध्यम वाले जो भी आने वाले ऑफिसर्स हैं उनको मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही है उन चीज़ों का मनन आप जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर अगर आप आए हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर पोटेंशियल है। अब विदाउट पोटेंशियल हम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाएंगे। दिखावे के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो वास्तविकता आप ही जानते हैं कि आपको कितना
पढ़ना है और कितना आपको समझना है। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो बात हो चुकी है इनकी कहाँ तक, दोनों का नाम समीर मिल गया। दोनों जब समीर नाम के मिल गए तो कुछ बातें और चलने लग गई। तो एक दूसरे से पूछता है भैया कि पवन का जो आपका समीर का मतलब हो गया हवा और पवन, तो यानी पवन पुत्र हमने सुना है कहानियों में, तो किसकी बात चल रही है, हनुमान जी की। चलिए आगे चलते हैं। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, एक आप समीर हो गए, एक हम समीर हो गए भैया, अब 2 समीर हो चुके हैं यहाँ पर। तो चलिए अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। तो अब दोनों नाम सुनने थोड़ा दोस्ती तो हो ही जाती है ना, दोस्ती ना आते हाथ बढ़ा दिया आगे। चले आगे चलते हैं। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरप रिचित, चिरप रिचित, कुछ शब्द ऐसे हैं हिंदी के ना कि घबरा जाओगे गड़बड़ा जाओगे, तो थोड़ा पढ़ लेना सही से। उसकी चिरप रिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब यहाँ पर जो चिरपरिचित जो मुस्कान की बात चल रहा है, यानी कहने का मतलब होता है कुछ इंसान ऐसे होते हैं या कुछ इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसे मिलेंगे कि कभी कभी उनके साथ ऐसे वाक़या हो चुके होते हैं, ऐसे हालातों से वो गुजर चुके होते हैं कि कुछ बातें आप करोगे तो उन बातों में अगर उनके हालात का जिक्र नहीं आएगा तो बड़े खुशी से आपसे बात करेंगे। लेकिन कुछ वक्त और हालात वो ऐसे गुजर चुके होते हैं कि अगर उनका जिक्र आना, यानी उसके बारे में थोड़ा भी जिक्र अगर आ जाता है तो इंसान के चेहरे की जो खुशी होती है ना वो चली जाती है, यानी इंसान वैसे खुश होकर के वो बात नहीं कर पाता। तो वही कुछ इनके बीच में हुआ है। तो देखिए वो कहानी बता रहा है आगे अपनी। तो क्या बोल रहा है, मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है। उसने कहा वहां दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। माय गॉड, मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। और यही देखिए ये जो सांप्रदायिक शब्द आया है, इस पर लिखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। एक बहुत अच्छा निबंध भी आपके पास मिल सकता है लिखने के लिए। और यहाँ पर ये वास्तविकता, ये कहानी एक बिल्कुल सच्ची घटना को दिखाता है। सांप्रदायिक दंगों के तरफ ये इशारा कर रहा है, उसके जो भी उसके ऊपर जो हालात उसके बीते थे, तो वही उसको बताना चाह रहा है कि सांप्रदायिक दंगों ने सारी चीज़ों को छीन लिया। और एक बात जरूर बताऊं, ये सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं ये केवल एक राजनीति का एक हिस्सा है, एक राजनीति का ये हथियार है जो राजनीतिक लोग इसका इस्तेमाल जनता पर करते हैं। और जनता को कहीं ना कहीं इस बात को समझ होनी चाहिए कि हमारा अपना ही नुकसान है, क्योंकि तीसरा कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं आ सकता है। आप अगर अपने घर में हैं तो आपके रिश्तेदार जो दूर रहते हैं वो तो बाद में काम आएंगे, लेकिन सबसे पहले काम आपका पड़ोसी आएगा। तो हम सांप्रदायिक चीज़ों को दूर रख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ से हम एक अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए। तो अब इस बेचारे ने कितने दुख झेले होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, हम लोग भी समाज में देख रहे हैं क्या सही है क्या गलत। एक बात तो सच है, सच्चाई हर कोई जानता है, लेकिन सच्चाई किसी के आगे परोसी जाए ना तो उससे हजम नहीं होती या उसे एक्सेप्ट नहीं होती। तो ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए कितनी अच्छी कहानी है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ओके, तो बोला उसने कि मेरठ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गए थे, यानी दंगे दुंगे हो गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे और अखबार की सुर्खियों में हेडिंग में आ गए थे। और हेडिंग में सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, सांप्रदायिक दंगे। और एक बात और है, ये सांप्रदायिक चीज़ें आती कहाँ से, जब सबको बनाने वाला एक है, वो परम पिता परमेश्वर एक है। 5 तत्वों से शरीर हमारा बना है, 5 तत्वों से शरीर आपका बना हुआ है। कोई भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है भैया, कोई भी परमानेंट नहीं है। कोई सोचे कि मैं यहाँ पर सदियों तक जी लूँ तो ये उसके हाथ में नहीं है। प्रकृति में, अगर प्रकृति में आपको जगह मिला है रहने के लिए तो वो एक समय डिसाइड करा गया है, उतने ही समय तक आप यहाँ पर रह सकते हैं। जिस दिन आपका टाइम ओवर हो जाएगा ना, आपका गेम ओवर हो जाएगा। तो आगे चलिए ज़रा। तो इसलिए इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाएं और अपने करियर को आगे लेके चलें। और आईएएस बनने जा रहे हो भैया, कम बात थोड़े ना है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी बहुत अच्छे से ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। और आगे क्या बात कर रहा है, लेकिन समीर मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा।
और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। लो भैया, एक शब्द आया है यहाँ पर मुस्लिम, और आज़ादी से पहले अभी आगे जो मैं चीज़ें आप लोगों को पढ़ाऊँगा और जो चीज़ें मैंने पढ़ करके जो समझी है और जो वक्त और हालात मैंने देखे हैं, तो इनसे मुझको यही सीख मिला है कि जो मैंने अभी पहले बताया है कि ये सब एक माध्यम बनाया जाता है फ़ायदा उठाने के लिए। क्योंकि आम जनता जो है, यानी जो एक मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं, जिनको ज़्यादा पता नहीं होता, वो पढ़ाई इतना पढ़ नहीं पाते, इतना समझ नहीं पाते, लेकिन लोगों के बातों में आकर के वो अपने दिल और दिमाग को यानी शुद्ध बुद्ध को खो बैठते हैं और वो सही गलत का भेद नहीं समझ पाते, जिस वजह से लाखों लोगों का नुकसान हो जाता है, आने वाली पीढ़ी का भी। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, अगर किसी ने बुरा करा है तो आप उसको किसी धर्म से क्यों जोड़ते हो? वो बुरा करा है, उसने समाज को उस बुरे के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, ना कि आपसी चीज़ों को लेकर के। अब कोई भी इंसान अगर आपका घर आपसे खाली करवाया जाए, आपको कितना बुरा लगेगा? तो ऐसे हुआ था जब अंग्रेजों का शासन था हमारे देश पर, और जब अंग्रेजों ने शासन करा और जब उनको छोड़कर जाने की नौबत आ गई, तो कुछ न कुछ तो वो शतरंज का खेल खेल के जाना चाहते थे ना, वो गए। वो यही खेल था कि लोगों को आपस में लड़वा दिया जाए, यानी जातिवाद का मुद्दा को उठा दिया जाए। तो ये मुद्दा किसी और ने उठाया था और वो अभी तक शायद चल रहा है, पता नहीं कितने लोग इसके शिकार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में अच्छे आईएएस बन जाएंगे ना, अच्छे ऑफिसर बन जाएंगे, तो शायद हमारा ये जो देश है ये एक दोबारे से जो बोलते हैं ना सोने की चिड़िया, उसका रूप ले लेगा। क्योंकि अगर सब मिलजुल के रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, नफरत की किसी पे भावना नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं उस परमपिता परमेश्वर की कृपा सभी पर उसी हिसाब से होती चली जाएगी, यानी किसी को किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई भेद नहीं रहेगा। तो यही कुछ कहानी का सार है, और मैं शायद अभी इतना अच्छा नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको अभी बहुत सारी बातें अभी नहीं बताई है। धीरे धीरे हम आगे भी चलेंगे और आगे भी हम बातें करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो उसने बोला कि अब होता ही है कि भाई जब कोई दुख और हालात से निकला है, कोई उस सिचुएशन से निकला है, तो कहीं ना कहीं होता ही है। ये तो यहाँ पर एक शब्द आ गया है जातिवाद का, सांप्रदायिक का, बहुत सारी चीज़ें सांप्रदायिकता आप और भी पढ़ेंगे तो बहुत सारे इसके रूप आएंगे आपके सामने। तो चलिए आगे चलते हैं। तो नीचे एक बॉक्स में क्या लिखा है कि समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए, क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए, क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? देखो जी, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मैं ये रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ या जो मैं रीडिंग आपको समझाऊंगा, तो देखिए मैं अभी मेरे पास इतना सिस्टम नहीं है वीडियो को बनाने का, बस जो चीज़ें मेरे पास है उसको यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे फ़ोन में इतनी मेमोरी भी नहीं है, तो जितना मेरे से रिकॉर्ड होगा मैं इसको पार्ट वाइज करूँगा। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा कॉपरेट करें, और शायद अगर परमपिता परमेश्वर ने चाहा तो मैं मतलब जल्दी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी और आप लोगों को और भी अच्छी सुविधा होगी। तो मैं एक ही रीडिंग में सारी चीज़ें, मतलब एक ही लेक्चर में सारी रीडिंग कंप्लीट करा सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें तो मेहनत कीजिए, बस मैं चाहता हूँ आप लोग मेहनत करें। तो नीचे देखो, आपको मैंने एक कहानी आज पढ़ाया है, यानी जो पढ़ा है मैंने आपके सामने एक कहानी को, तो इस कहानी में एक शब्द आया है समीर। तो यहाँ पर समीर के ना दो बंदे हैं यहाँ पर। एक वह है जो बच्चा है जो अखबार बेच रहा है, एक वह है जो उसके अखबार को खरीद रहा है, और इनकी कहानियां यहीं से शुरू हो रही है, बातें वार्तालाप शुरू हो चुका है। तो कहने का मतलब जब ये 2 समीर आए हैं यहाँ पर, तो ये बोल रहा है कि भैया अंतर लिखिए जरा इनमें से, कोई भी इनमें दोनों में अंतर लिखी दीजिए 3, एक समीर और दूसरे समीर में, तो लिखिए जरा, देखते हैं। और जो व्हाट्सअप नंबर दिया है ना, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप ज्वाइन कर लें हमारी फैमिली को। मैं तो देखिए भाई अभी तो अकेला हूँ, और शायद भविष्य में अगर आप आईएएस बन जाएं, ऑफिसर बन जाएं, तो वो परमपिता परमेश्वर की बहुत कृपा होगी, और शायद अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो ये पॉसिबल बहुत जल्द हो जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। आपके जो भी राइटिंग मेथड है, जो भी चीज़ें, मुझसे जितना होगा, मैं एक केवल माध्यम हूँ, और जितनी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए वो मैं करूँगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आपके पास केवल एक ही होमवर्क यही है कि इस पूरी स्टोरी को दोबारा से आप एक बार देख लें,
जो भी वहाँ पे आपको सेंटेंस यानी जो भी वाक्य आपको अच्छे लगते हैं, किसके बारे में कुछ भी कहानी बन सकती है, एक ऐसे बन सकता है, तो आप उसको क्या करें, नोट कर लें। नोट करके आप उसके ऊपर लिखना शुरू करें। गलत लिखे चाहे कैसे भी लिखे, लेकिन लिखे जरूर। अभी ये बेसिक है, जीरो लेवल से उठा रहा हूँ मैं, तो यही चीज़ें हैं हमारी जीरो लेवल से चल रही है। आगे चल के हम इसको बहुत ब्रॉड लेवल पे लेके चलेंगे। तो चलिए समीर 1 और समीर 2 में अंतर लिखिए 3 और व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए अपने, और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे।